वैसे तो मरियम के ज़्यादातर खैर ख्वाही हैं और उसको मशवरा दे रहे हैं कि प्लीज़ 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 मरियम अपने घर चली जाओ, अपने घर चली जाओ, अपने शौहर के साथ अपनी एक अच्छी सी ज़िंदगी गुजारो। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं तो ये चाहते हैं कि मरियम का घर जल्दी जल्दी ख़राब हो जाए, जल्दी से तलाक ले लो, हसन बड़ा बुरा है, अपने पाँव पे खड़ी हो जाओ, अपनी ज़िंदगी खुद गुजारो, तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो क्या मरियम इन दोनों लोगों के साथ सिंसियर है, ये जो भी इसको मशवरा दे रहे हैं, क्या मरियम के लिए इनकी बातें कोई अहमियत रखती हैं? इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे शरीयत की, कि कुछ मुझे कमेंट्स आए हैं कि भाई शरीयत में अलग रहना जो है वो अलाउ है औरत को। हाँ, तो मैंने भी यही कहा है अपनी लास्ट वीडियो में। लेकिन शरीयत लोगों को कब याद आती है, इस पे भी बात करेंगे। और बात करेंगे जिसने बेटी बना के रुखसत किया था वो क्यों नहीं अपनी बेटी का मामला सुलझाने के लिए मंजरेआम पर आ रही। वो बैठ के तालियां बजा रही है कि शायद उसके दिल की मुराद पूरी हो गई। और जो वो मरियम की रुखसती वाले दिन रोई थी, उसी दिन मुझे समझ आ गई थी कि ये अपनी बहन का घर बसने नहीं देंगी। उसके बाद ये अम्मी जी की बात होगी। अम्मी जी ने मरियम को फ़तह कर लिया है, कबाब में से हड्डी जो है वो निकल चुकी है। हसन अम्मा ने तो मरियम को हासिल कर लिया, लेकिन आशा बेचारी अभी तक रो रही है जो बिलाल को हासिल नहीं कर पाई। तो बस इन लोगों की ज़िंदगी एक दूसरे पर ही वो कहते हैं ना मुनस्सर है। एक बिलाल के सहारे, कोई बेटी के सहारे, कोई माँ के सहारे। अपने घर नहीं बसाने इन लोगों ने। अपना एक फितरी अमल है जो अल्लाह ताला ने एक इंसान को ज़िंदगी गुजारने का ढंग सिखाया, वो नहीं फॉलो करना। ठीक है जी, इस पर भी करेंगे बात। तो और बात करेंगे कि भाई मरियम की अम्मी तो बेमिसाल है ना, दुनिया की अजीम तरीन खातून है, अच्छी सास भी हैं, अच्छी माँ भी हैं, अच्छी बीवी भी हैं, अच्छी बहू भी हैं, सब कुछ हैं। तो तुम लोगों ने फिर क्या सीखा माँ से? माँ में तो सारी क्वालिटियाँ हैं, सारी खूबियाँ हैं। तुम लोगों ने क्या सीखा माँ से? ना तुम लोग अच्छी बेटियाँ बन पाई, ना अच्छी बहनें बन पाई, ना अच्छी बीवियाँ बन पाई, ना अच्छी माएँ बन पाई, कुछ भी नहीं तुम लोग, ना अच्छी नंदे बन पाई। क्या तुम लोग क्या हो? क्या सीखा है तुम लोगों ने माँ से? इस पर भी बात करते हैं। और बात करते हैं जी कि भाई अम्मी के बगैर तो अक्खां दे गोनेरा छा जाता है मरियम दे। लेकिन दूसरी तरफ शोर को कह रही है अम्मा को छोड़ दो, जो बेवा है बेचारी। ठीक है जी। तो क्या उसकी माँ जो है उसके सीने में दिल नहीं है? तुम्हारी और तुम्हारी माँ के सीने में सिर्फ दिल है और किसी के सीने में दिल नहीं है। इस पर भी बात करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ और सपोर्ट से मैं ठीक हूँ। बातें बहुत सारी हैं जी, और कुछ रह जाएँ तो माज़रत चाहूँगी, कोशिश करूँगी सारे टॉपिक कवर करने की। सबसे पहले तो खोदा पहाड़ निकला चूहा, जो पिछली वीडियो में मरियम साहिबा आपको बिठा के गई थी कि सोफ़ा जो है छोड़ना नहीं है, कॉफ़ी मग छोड़ना नहीं है, बैठे रहें, बस अगली वीडियो का इंतज़ार करें, अगली वीडियो में बड़ा सरप्राइज़ है, बड़ी खुशखबरी है, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। और हम लोग इतने भोले हैं, हम लोग दिल से इनके साथ इतना वो हो जाते हैं ना, मतलब प्यार करने लग जाते हैं इनको देख देख के, कि इनकी खुशियाँ गम हमारे लिए बहुत मायने रखने लग जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ हमें हमें व्यूज़ का इनको होता है कि बस ये हमारी ऑडियंस जो है इनसे हमें सिर्फ हमने कमाना है, हमारे व्यूज़ बस आ जाएं, बस इससे ज़्यादा ये अपने वाईटी फैमिली को कुछ नहीं समझती। इसीलिए तो ये इस तरह की घटिया हरकतें करती हैं, इस तरह के घटिया किस्म के क्या कहते हैं ना, लोगों को लारे लगा के और फिर आके फिर कुछ भी नहीं होता, वही तकियानुसी भी लोग। तो पता नहीं कितने लोगों ने क्या क्या सोच लिया होगा, और मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था। मैं इतनी इसके लिए खुश थी, मैंने इतनी इसके लिए दुआएं की, इतनी मैंने इसके लिए पॉजिटिव वीडियोस बनाई, इतनी शायद ही मैंने किसी के लिए आज तक किसी के लिए बल्कि बनाई ही नहीं है। और मैं यहाँ तक सोच रही थी कि ये प्रेग्नेंट होगी। मुझे इतना था कि ये प्रेग्नेंट होगी। लोग कह रहे हैं महीने में हो जाता है बंदा, ऐसी बात नहीं है, और पता भी चल जाता है, एक हफ्ते का भी पता चल जाता है। तो मैंने यहाँ तक दिमाग लड़ा लिया था। लेकिन देखें ज़रा कैसे इसने हमारे जज्बात के साथ खेला है। ये कितनी तेज़ औरत है। और अब इसका मुकाबला ये हैं यूट्यूब के खिलाड़ी, मंजे हुए खिलाड़ी, जिनको पता है कब किस वक्त कैसे ऑडियंस को बुद्धू बनाना है, बेवकूफ़ बनाना है, कब चुप रहना है, कब बोलना है, कहाँ पर कौन सा कंटेंट शेयर करना है, कब किस वक्त कौन सा कंटेंट शेयर नहीं करना। ये ऐसे लोग हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ हैं यूट्यूब के बच्चे जो अभी अभी पैदा हुए हैं, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि यूट्यूब की दुनिया में किस तरह से अपने आप को बचा बचा के चलना होता है। और मैं शुरू से कह रही थी कि चाचा जो है ये ज़्यादा तेज़ चल रहा है, इसकी स्पीड तेज़ है। और मैं इनको कह रही थी कि थैली पे सरसों मत जमाएं, खामोश रहें, मत इतना आप उछलें, मत इतना अपनी क्या कहते हैं ना फैमिली को, हर एक को आप दिखा रहे हैं, हर एक की बातें, हर एक। तो लोग अब उनको क्या समझ रहे हैं? जालिम। उनको समझ रहे हैं ये तो घटिया लोग हैं, ज़ालिम लोग हैं, देखो ज़रा इन्होंने तो मरियम के साथ धोखा किया है, इन्होंने तो मरियम के साथ पता नहीं क्या कर दिया, सिर्फ क्यों कि उन्होंने पहले रिएक्ट कर दिया। उधर से रिएक्शन पहले आ गया। उधर से रिएक्शन पहले क्यों आया? क्योंकि वो यूट्यूब की दुनिया को समझते नहीं हैं, क्योंकि वो मंजे हुए खिलाड़ी नहीं हैं, बेअक्ल हैं, जाहिल हैं, बेवकूफ़ हैं। बजाय इसके कि यूट्यूब पर बैठ के बात करते, मरियम की तरह सियासी चाल चलते, मरियम के टब्बर की तरह होशियारी से काम लेते, और आके पहले इससे बात करते, और आ वीडियो के ऑन कैमरा बात करते, फिर इनकी जो है ना सही से दुर्गत बनती। फिर पता चलता दूध का दूध पानी का पानी होता। कहते कि भाई हमने तो ऑन कैमरा बात करनी है।
जो बात होगी ना सारी यूट्यूब फैमिली के सामने होगी, क्योंकि यूट्यूब फैमिली तो हमारे दुख सुख में हमारे साथ है, हमारे घर का हिस्सा है, हमारे गम में रोते हैं, हमारी खुशियों में खुश होते हैं। तो आते इनके घर, उनका भी चैनल है, अपनी वीडियो बनाते, ये भी बनाते, फिर बात होती, फिर सबको पता, ठीक है। तो फिर इनका जो है ना असली रूप सबके सामने आता, इनको कोई एक्सपोज नहीं करने वाला। अल्लाह शोर भी बेचारा पता नहीं क्या मसले मसाइल थे, कहते हैं जी वो सख्त मिजाज था। आज कह रही है मेरे अबू भी सख्त मिजाज थे। तुम्हारी माँ ने सख्त मिजाज इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी? बताओ ना, क्या तुम्हारी माँ भी तलाक लेके मैके चली गई थी? शर्म तो नहीं आई? क्या सीखा तुमने माँ से आज जो इतनी तारीफों के पुल बांधे हैं? अगर वो सख्त मिजाज के साथ गुजारा कर सकती है, 4-5 बच्चे पैदा कर सकती है, तो तुम्हें क्या था? लोगों ने मुझे कहा इसका शोर पहला सख्त मिजाज था इसलिए इसने तलाक ली है। बेचारी ने क्या करती बेचारी, ये बेचारी अब क्या है बेचारी को, अब बताए ना क्या है बेचारी को। तो वो आते, सामने बात होती ऑन कैमरा, फिर पता चलता कि किसकी गलती है किसकी नहीं गलती। फिर इनको भी पता चलता कि अब हमारी जो, हमें तो, हम किसी को कुछ भी कहते रहे, अब ये तो खामोश हैं, इन्होंने तो चाल चल दी है, इसने तो आके चाल चल दी बगैर इजाज़त के। शोर के अम्मा के घर आके बैठ गई, उनके नंबर ब्लॉक कर दिए, शोर को जूते के नोक पे रखा हुआ है, उसकी बात नहीं सुन रही, उससे मतलब कि उसका कहना नहीं मान रही, और मुतालबा किया हुआ है कि अलग रहना है, ठीक है। अब वो उधर बैठ के तो उसने रिएक्शन दे दिया कि भाई वो तो मेरी बीवी तो 15 दिन बाद ही अलग होने का कह रही है, तो अब मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा मजबूर हो गया हूं। तो बहरहाल जी बड़े बैठेंगे, बातचीत होगी, तो बड़े तो तब बैठेंगे ना जब इधर से आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। मुझे तो नहीं लगता कि इसका दिल है बसने का, और इसकी माँ के जो मैंने तौर तरीके देखे हैं, अपनी ज़िंदगी तो सख्त इंसान के साथ गुजार ली, लेकिन बेटियों के घर नहीं है ये अपने सारे अरमान बेटियों के साथ पूरे कर रही है अब, जो इसके रह गए थे, जो इसके शोर ने पूरे नहीं किए थे आंटी जी ने। तो अब देखते हैं जी, अल्लाह करे सुलह हो जाए, मैं तो चाहती हूँ। वो किधर है अम्मा गायब जो रो रही थी रुखती वाले दिन, जो कहती थी कि हाय मेरी बेटी मरियम बेटी की तरह आज मुझे लग रही है, मैं हर रोज़ मरियम के लिए रात को रो के सोती थी कि कब मेरी बहन के नसीब जागेंगे, कब शादी होगी। तो आप बड़ेपन का मुजाहरा करें ना, चलो उधर से वो पहल नहीं कर रहे, आप बेटी वाले हैं, आप थोड़ी लचक दिखा दें, आप उनको बुला लें या आप उधर चले जाएँ। वो अगर ज़िद्दी हैं, वो बुरे लोग हैं, वो सोशल मीडिया पर आके आपको गंदा कर रहे हैं, आप अच्छे होने का सबूत दे देना, आप अच्छे बन जाएं। उमैर साहब किधर हैं, जो हर मामले में आपके आगे आगे होते हैं, टांग अड़ाते हैं, हर मामले में वो पेश पेश होता है। तो अब जब एक हफ्ते से वो बेटी नुमा बहन घर में बैठी हुई है, तो अपनी वीडियोस शूट हो रही हैं, अपने काम सारे अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, किसी की जूती को भी परवाह नहीं है, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं थे। ये मरियम साहबा ने खुद ही शादी की, खुद ही सारा कुछ किया, तो भाई अगले अब क्यों आए बीच में, आप बताएं ना। आप कह रहे हैं ना, मैं तो ये हंस रही थी हसन की बात पे, जब उसने कहा ना बड़े बैठेंगे। जब तुम लोगों ने एक दूसरे के साथ नाता जोड़ा, रिश्ता किया, तो तब तुम लोगों ने कौन सा बड़ों की मर्जी से किया? अब तुम बड़े क्यों बैठे तुम्हारी सुलह करवाने के लिए, बताओ ना मुझे। तुम दोनों मिलते रहे, साल डेढ़ तुम लोग मिलते रहे, बातें तुम्हारी होती रहीं, और अब तुम लोगों को एक दूसरे के मिजाज ही समझ नहीं आ रहे। इधर से ये जो है अलग रहने का मुतालबा कर रही है, उधर से उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैं अपनी अम्मा को छोड़ूं ना छोड़ूं। और इतने अरसे जो मिल मिलाप होते रहे, गुफ्तगू होती रही, बातचीत होती रही, कॉल्स होती रही, मिलना मिलाना होता रहा, तब तुम लोगों ने ये बातें डिसाइड नहीं की थी। अब जी मुझे किसी ने कहा है कि मरियम को शरीयत ने इजाज़त दी है, बिल्कुल दी है। मैंने तो अपनी पिछली वीडियो में भी बोला है कि मरियम को शरीयत शरई तौर पे पूरा हक है कि वो एक बेशक अपना सेपरेट रहे, उससे ये कोई हक छीन नहीं रहा। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जब आपका अपना मफाद होता है, जब आपकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है, जब आपने अपना कोई काम निकलवाना होता है या करना होता है, तब आपको शरीयत याद आती है। शरीयत पे भी अमल करने के कोई तौर तरीके होते हैं। ये तो नहीं ना कि अभी जुमा 8 दिन हुए नहीं, ना कुछ सास ने कहा, ना शोर ने कहा, ना किसी ने कहा, और उठ के तो वो कहे कि भाई मुझे तो शरीयत ने इजाज़त दी है, तो मुझे तो अलग घर लेके दो। बताएं ना, हर चीज़ के कोई तौर तरीके होते हैं ना। वो मुझे एक औरत आके कहती है आप वैसे बड़ी मजहबी बातें करती हैं, तो आपको पता नहीं है शरीयत ने, तो मुझे आप ये बताएं कि किस शरीयत ने इजाज़त दिया और औरत को बेपर्दा होकर बेपर्दगी में सोशल मीडिया पर वो काम करे। यहाँ पर शरीयत कहाँ गई है, बताएं ना। यहाँ पे शरीयत कोई फॉलो कर रहा है? मरियम मैडम शरीयत फॉलो कर रही है? आज उसका शोर ये कह दे कि ठीक है तुम्हारा ये शरई हक है, तुम अगर चाहती हो सेपरेट रहना, मैं तुम्हें सेपरेट रखता हूँ, लेकिन तुम यूट्यूब पे काम नहीं करोगी क्योंकि ये अलाउ नहीं है मज़हब में, यहाँ पे शरीयत इजाज़त नहीं देती। तो आप बताएं ना फिर। आप तो कहेंगी ओए कितना जालिम है, कितना बेशरम है, कितना बेगैरत है, उसका यूट्यूब चैनल बंद करवा दिया, उसको घर बिठा दिया, उसको कोड़ी कोड़ी का मुताज कर दिया, पाई पाई का मुताज है। तब आपको शरीयत नहीं याद आएगी? तब तो आप नहीं कहेंगे ना कि ये तो उसने एक अच्छा काम किया है, शरीयत के मुताबिक अपनी बीवी को घर में पर्दे में रख रहा है। तब आप लोगों ने वावेला मचाना है। तब आप लोगों को जैसे जो ये कमेंट आया ना कि तलाक ले लो, अपने पाँव पे खड़ी हो जाओ, जब बूढ़ी होगी ना मरियम तो फिर तुम संभाल लेना उसको, ठीक है, क्योंकि ये यूट्यूब आज है कल नहीं है। और कोई मरियम मैडम इतनी कोई क्वालिफाइड नहीं है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है जो बड़ी किसी महकमे में उनकी बड़ी अच्छी जॉब लग जाएगी और सारी ज़िंदगी बैठ के खाएंगी। ये यूट्यूब ही है ना जहाँ पे इनके तुक्के चल रहे हैं, कंट्रोवर्सियाँ बना बना के ये नोट कमा रहे हैं।
ठीक है, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे इन लोगों ने लगाया हुआ है बेशर्मों ने। तो आज इनकी ये यूट्यूब बंद हो जाए तो ये क्या है बताएं ना मुझे, जो इनको तलाकों का मशवरा दे रही हैं। आज एक यूट्यूब छोड़ भी दे तो उसने तो इसके साथ निकाह किया, उसने तो इसको नहीं छोड़ना। जो यूट्यूब के लिए अपने शोर को अभी हफ्ता 2 हुए नहीं है छोड़ के बैठी हुई है, इस गुरूर में कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं पैसा कमा रही हूँ, मैं किसी की मुताज नहीं हूँ। मुताज होते हुए देर नहीं लगती, ठीक है। यहाँ बड़े बड़े आए फन्ने खान और गए। तो अब शरीयत को फॉलो, शरई तौर पे उसके हकूक़ अदा करें हसन, तो हसन भी फिर उससे करवा सकता है। जो जो औरत ने अल्लाह ताला ने जो औरत पे पाबंदियाँ लगाई हैं जो शरीयत के दायरे में, वो भी रहे। फिर यहाँ पे भी आए ना आप बात करें। तो फिर मर्द को 4 शादियों की भी इजाज़त दी है हैं। ये जो मेरी बहन कह रही है ना शरई हक है। तुम लोगों को सिर्फ अपने मफाद के बार टाइम शरीयत याद आती है, आगे पीछे तुम लोगों को शरीयत याद नहीं आती। हर बेगैरती तुम लोगों ने करनी है, शोरों के इजाज़त के बगैर घर से कदम निकालना भी जो है ना वो उसकी औरत के ऊपर भी अल्लाह ताला के फरिश्ते लानत फरमाते हैं, जो घर से अपने मर्द की इजाज़त के बगैर कदम निकालती है। तो तब हमें शरीयत याद नहीं आती। मैं अपने समेत बात कर रही हूँ, सब की बात कर रही हूँ। बताएं ना, औरत को तो ज़ेबो ज़ीनत ज़ाहिर करने से भी मना किया, फिर आप लोगों को शरीयत याद मैं दिलाती हूँ अब जो ये कह रही है। तब तुम लोगों को शरीयत याद नहीं आती जब बन संवर के कंटेंट बनाने के लिए दूसरों की शादियों में घुस जाती हो, वहाँ पे नाचती हो, सारा कुछ करते हो। ये यूट्यूबरों की बात कर रही हूँ। तब शरीयत नहीं इन लोगों को आप याद दिलाते, सिर्फ मर्दों को नीचा दिखाने के लिए तुम लोगों को शरीयत याद आती है। अब वो किधर गई है? वो जो रो रही थी अमना मैडम, जो फरमा रही थी कि हाय मेरी बहन के लिए मैं रोज़ाना रोती थी, हाय मेरी प्यारी बहन, हाय मेरी बहन। वो रोने इसलिए निकल रहे थे कि अब इसका भी घर बस जाएगा। वो नहीं चाहती कि मेरे अलावा किसी का घर बसे, मेरे अलावा किसी की फैमिली हो। उसके तो पूरी शादी में रंग ही उड़े हुए थे। वलीमे वाले दिन तो उनकी हालत ही ख़राब थी कि ये क्या हो गया, मरियम को तो अच्छा खासा ससुराल मिल गया। इतने भी गए गुजरे लोग नहीं हैं, वो अच्छे खासे ख़ानदानी लोग हैं। ठीक है, वो हैसियत में बेचारे से कम है थोड़े से। तो इनके पास क्या है यूट्यूब की पेमेंट के अलावा? यूट्यूब के अलावा इनके पास क्या है बताएं ना मुझे। वो कोकाफ का जिन जो हर वक्त हीरो बनने के चक्कर में आगे आगे रहता है, इनके घर के फैसलों में हर जगह पे घुसता है। अब वो किधर है? उसको बुलाएं ना, उसको बोले ना कि 2 बंदे उधर से बुलाए, 2 इधर से बुलाएं। ये तो हसन साहब ने बेवकूफ़ी की है सोशल मीडिया पे आके। उस बेचारे को क्या पता था कि मैं आके इधर अपने आप को क्लियर करूंगा और मुझे ही लानते पड़ेंगी। और शायद आपको क्या पता था, क्योंकि वो तो यूट्यूबर हैं नहीं, उनको तो अभी नए नए यूट्यूबर बने हैं। उनको क्या सियासत, यूट्यूब की सियासत का पता? ये तो ये लोग जानते हैं ना, इनको पता है। अब इसने तो शोशा छोड़ दिया बीमारी का, कोई बीमार शिमार नहीं थी ये बिल्कुल फिट फाट थी। पिछली वीडियो में इसने जान के ड्रामा बनाया, मरती हुई आई जैसे कोई पिटाई लगाई हो हसन ने, और उधर से रोती हुई आई है, माँ के कदमों में ढेर हो गई आते ही, और शोशा छोड़ दिया कि भाई ससुराल में मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब थी, सास ने मेरी केयर नहीं की तो अम्मा के पास आ गई हूँ। ठीक है, अब सास में और अम्मा में फ़र्क होता है। तुम लोग चाहती हो कि हर जगह तुम लोगों को नन्ही काकियाँ बना के कोई रखे, तो ये तो हो नहीं सकता। ये तो तुम्हारी अम्मा ही रख सकती है तुम्हें, फिर पड़ी रहो अम्मा के कदमों में सारी ज़िंदगी। अम्मा ने भी सारी ज़िंदगी तो तुम्हारी कुछ नहीं करना, वो भी एक दिन अल्लाह को प्यारी हो जाएंगी, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, फिर क्या करोगी? तो असल में पहल मरियम की तरफ से ही हुई है, उधर से पहल नहीं हुई। ठीक है जी, मरियम ने ही ये सबको दिखाया है कि मैं बड़ी बेचारी हूँ, मेरे साथ जुल्म हो रहा है। ठीक है, फिर उनको जब जारी बात है वो थोड़े जज्बाती हो गए, जज्बात में आके उन्होंने बात कर दी, और बात करके अब वो फंस गए हैं बेचारे। अब उनको समझ नहीं आ रही। कभी वो वीडियो एडिट, मैंने कल देखी थी, वीडियो एडिट थी, उसमें से वो पार्ट एडिट था कि भाई मरियम कहती है कि मुझे रखो या अपने घर वालों को। अब मैंने फिर देखी है, फिर उसमें वो पूरा क्लिप लगा हुआ है। मैं झूठ नहीं बोल रही। और शायदा आई है, वो कहती है हमारे नंबर ब्लॉक हैं, तो आप आएँ इनके साथ बात करें और इसको लेके जाएं, और अगर अल्लाह करे ये घर बस जाए, मेरी तो दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला। और ये जो कह रही है ना कि अम्मा के बगैर अम्मा, तो क्या हसन का कोई, हसन जो है वो किसी का बेटा नहीं है? उसकी माँ के दिल, सीने में दिल नहीं है? अपनी माँ के को देखे बगैर तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, और दूसरी तरफ तुम चाहती हो कि मैं हसन की माँ को रोता हुआ, बिलबिलाता हुआ, बिलकता हुआ छोड़। अब बताएं ना मुझे, यहाँ पे शरीयत कहाँ गई कि अपनी माँ को वो जो है प्रोटोकॉल फुल दे रही है और ये कह रही है कि मैं माँ के बगैर रह नहीं सकती, और दूसरी तरफ वो किसी माँ के लाल को कहती है कि भी रातों रात अलग हो जाओ। मैं ये नहीं कह रही अलग ना हो, लेकिन फिर वही बात आती है कि शरीयत पर भी अमल करने के कोई तो और तरीके होते हैं, ऐसे नहीं होते। ठीक है, शरई निकाह भी एक शरीयत में ही है ना कि भाई शरई तौर पे औरत एक मर्द के निकाह में आती है, उसके भी तो तौर तरीके, तो निकाह करने के भी तो कोई तौर तरीके होते हैं ना, हर काम के कोई तौर तरीके होते हैं। ये नहीं होता कि बस उठ के तो बस रात को दुल्हन बन के गई है, सुबह शोर को लेके भाग जाए। तो उनके हाल पे भी रहम करें, और इसको भी आप समझाएं, इसको मत ऐसा कहें कि तुम अब हक सच पे हो। हक सच की जब बात आएगी ना, ठीक है, अल्लाह के हुक्म की बात आएगी, तो फिर नुकसान मरियम को ही होगा। शरीयत की बात आएगी ना, तो सबसे पहले इसको बुर्का पहना के घर में बिठाएं, जो इसको शरीयत के वो भाषण दे रहे हैं और मुझे भी आके कह रहे हैं। पहले तो ये खुद अमल करे ना शरीयत पर, फिर अपने शोर को बोले।
تو بہرحال جی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری دل سے دعا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، جیسے پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ، ان کا بھی حل ہو جائے۔ تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔